स्टार्ट। पुस्तकें मित्रों में सबसे शांत व स्थिर है। वे सलाहकारों में सबसे सुलभ व बुद्धिमान हैं और शिक्षकों में सबसे धैर्यवान हैं। चार्ल्स विलियम इलियट की कही यह बात पुस्तकों की महत्ता को उजागर करती है। निसंदेह पुस्तकें ज्ञानार्जन करने, मार्गदर्शन करने एवं परामर्श देने में विशेष भूमिका निभाती हैं। पुस्तकें मनुष्य के मस्तिष्क, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक, चारित्रिक, व्यावसायिक एवं राजनीतिक विकास में सहायक होती है। महात्मा गांधी ने कहा है, पुस्तकों का मूल्य रत्नों से भी अधिक है, क्योंकि पुस्तकें अंतःकरण को उज्जवल करती है। पुस्तक पढ़ने से होने वाले लाभ को देखते हुए उन्होंने अन्यत्र कहा है, पुराने वस्त्र पहनो पर नई पुस्तकें खरीदो। सचमुच पुस्तकें सुख और आनंद का भंडार होती है। जो लोग अच्छी पुस्तकें नहीं पढ़ते या पुस्तकें पढ़ने में जिनकी कोई रुचि नहीं होती, वे जीवन की बहुत सी सच्चाइयों से अनभिज्ञ रह जाते हैं। पुस्तकें पढ़ने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हम इनसे जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति जुटा पाते हैं। कठिन से कठिन समय में भी पुस्तकें हमारा उचित मार्गदर्शन करती हैं। जिन लोगों को पुस्तकें पढ़ने का शौक होता है, वे लोग अपने खाली समय का सदुपयोग पुस्तकों के माध्यम से ज्ञानार्जन के लिए करते हैं। पुस्तक पढ़ने की रुचि का विकास बचपन से ही होने लगता है। यदि बाल्यावस्था में बच्चों को अच्छी पुस्तकें उपलब्ध नहीं होती, तो भविष्य में उनसे इस रुचि का विकास नहीं हो पाता। इसलिए जो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों में पुस्तक पढ़ने की अच्छी आदत का विकास हो, वे अपने बच्चों को समय समय पर अच्छी पुस्तकें लाकर देते रहते हैं। बच्चों के लिए पुस्तकों के महत्व को देखते हुए प्राचीन काल से ही बाल पुस्तकों के लेखन पर ध्यान दिया जाता रहा है। पंचतंत्र एवं हितोपदेश इसके उदाहरण हैं। पुस्तकें किसी भी देश की सभ्यता व संस्कृति के संरक्षण एवं प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाती हैं। इस प्रकार पुस्तकें ज्ञान का संरक्षण करती है। विश्व की हर सभ्यता में लेखन सामग्री का काफी महत्व रहा है, चाहे वह किसी रूप में चिन्हित या दर्शाई गई हो। लोगों में पुनर्जागरण पुस्तकों के माध्यम से ही आया। इससे शिक्षित तथा अशिक्षित जो सुनकर प्रभावित होते थे, उनके अंदर भी एक नवीन चेतना का संचार हुआ, जिससे उनके अंदर तार्किक क्षमता का विकास हुआ। लोगों में ऐसा एहसास होने लगा कि साहित्य लोगों में एकता स्थापित करने में भी सहायक है। इस प्रकार पहले की पुस्तकें हमें उस समय की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक तथा धार्मिक पहलुओं की जानकारी उपलब्ध कराने में सहायक होती है। पुस्तकें विभिन्न विचारों को समाहित करती है, जिससे भिन्न भिन्न विचारों का अध्यापन किया जाना संभव हो पाता है। पुस्तकों का भारतीय स्वतंत्रता में भी काफी महत्व रहा है, जिसके माध्यम से लोगों को प्रेरित व उत्साहवर्धक बनाया गया। लोगों को विभिन्न संस्कृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकी। इस प्रकार पुस्तकों के महत्व को देखते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बताया कि पुस्तकें वे साधन हैं जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। पुस्तकें वैसे मित्र होते हैं जो प्रत्येक स्थान और प्रत्येक काल में सहायक होते हैं। यही कारण है कि अनेक लोग गुरुवाणी, हनुमान चालीसा
आदि अपने पास रखते हैं। आधुनिक समय में युवाओं में छोटी व पतली पुस्तकों को पढ़ने के प्रति रुचि बढ़ी है। इसके साथ ही इंटरनेट के बढ़ते बाजार की दिशा में युवक पुस्तकों को विभिन्न साइटों के माध्यम से पढ़ सकते हैं। अतः इस दिशा में विभिन्न प्रकार की कंपनियां भी सभी प्रकार की पुस्तकें खंडों में साइटों पर उपलब्ध करा रही है, जिससे बच्चे बड़ी संख्या में लाभान्वित हो रहे हैं। इस दिशा में भारत सरकार डिजिटल कार्यक्रमों के अंतर्गत सभी को इंटरनेट से जोड़ने हेतु प्रोत्साहित कर रही है। साथ ही पाठ्यक्रमों को भी ई शिक्षा तथा पुस्तकों को ई पुस्तकालय के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। जैसे राष्ट्रीय ई पुस्तकालय, जिसके माध्यम से विभिन्न पृष्ठभूमि और भाषाओं के विभिन्न अध्येताओं के मतानुसार गुणात्मक ई सामग्री तैयार कर और दक्षता पूर्वक उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे देश विदेश के किसी भी भाग में रहकर लोग इच्छानुसार पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि को पढ़ रहे हैं। इसके कुछ दुष्परिणाम भी देखे जा रहे हैं कि बच्चे उचित मार्गदर्शन वाली पुस्तकें न पढ़कर भ्रामक पुस्तकों का अधिक उपयोग कर रहे हैं। इससे बच्चों का भविष्य भी प्रभावित हो रहा है। अतः घटिया पुस्तकों के अध्ययन से हमें स्वयं बचना चाहिए और दूसरे को बचाना चाहिए, क्योंकि घटिया पुस्तकें हमारी मानसिकता को विकृत करती हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पुस्तकें ज्ञान देने के साथ मार्गदर्शक तथा चरित्र निर्माण का सर्वोत्तम साधन है। इन गुणों से युक्त पुस्तकों के प्रचार प्रसार से राष्ट्र के युवा कर्णधारों को नई दिशा दी जा सकती है तथा एकता और अखंडता को स्थापित कर एक सबल राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है।